वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री भक्तमाल में आज चरित्र है श्री वर्धमान जी तथा श्री गंगल जी। श्री भागवत बखानी अमृत में नदी बहाई, अमल करी सब अवनिताप हारक सुखदाई। भक्तन सो अनुराग दीन सो परम दया कर, भजन दसोदानंद संत संघट के आगर। भीषम भट्ट अंगज उदार कल युग दाता सुगति के, वर्धमान गंगल गंभीर उभय थम्ब हरि भगति के। श्री वर्धमान जी तथा श्री गंगल जी ये दोनों भाई भक्ति रूपी सेतु के दो सुदृढ़ स्तंभ थे। इन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहकर मानव पृथ्वी पर कथा सुधा की नदी बहा दी तथा अपने दर्शन स्पर्श सदुपदेश समागम आदि से संपूर्ण पृथ्वी को पाप रहित कर दिया। आप दोनों प्राणियों के तीनों तापों को दूर करने वाले तथा उन्हें परम सुख देने वाले हुए। आप दोनों भक्तों से अत्यंत प्रेम एवं दीनों पर दया करने वाले थे। श्री यशोदानंदन श्री कृष्ण की उपासना करते थे। संत समूह में अग्रगण्य तथा सेवा में बड़े चतुर थे। आप दोनों श्री भीष्म भट्ट जी के पुत्र थे। स्वभाव से बड़े उदार थे तथा इस कराल कलिकाल में भी प्राणियों को उत्तम गति अर्थात भगवत पद प्रदान करने वाले थे। श्री वर्धमान जी तथा श्री गंगल जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। परम विरक्त अकिंचन संत श्री वर्धमान जी तथा श्री गंगल जी श्री भीष्म भट्ट जी के पुत्र और श्री निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य श्री केशवाचार्य की कृपा पात्र शिष्य थे। बचपन से ही आप दोनों भाई संसार से उदासीन और भगवत भजन परायण थे। वैष्णवी दीक्षा लेने के बाद आप दोनों भाई प्रायः संतों की मंडली लेकर विचरण किया करते थे और भगवत विमुख जीवों का उद्धार करने के लिए उन्हें भजनोन्मुख करते रहते थे। एक बार आप लोग विचरण करते करते एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच गए जहां भगवत विमुख नास्तिकों और पाखंडियों का बाहुल्य था। वे लोग इन वैष्णव जनों का अनेक प्रकार से उपहास करने और अपने किसी तथाकथित गुरु को सिद्ध बताने लगे। अपने गुरु की झूठी महिमा का ख्यापन करते हुए इन लोगों के प्रति अशिष्ट बर्ताव करने लगे। उन दुष्टों ने यहाँ तक कह दिया कि हमारे गुरु के तेज के सामने तुम लोग ठहर नहीं सकते इत्यादि कहकर उनको इनका अनेक प्रकार से अपमान किया। इतना दुर्व्यवहार करने पर भी आप लोग क्षमाशील ही बने रहे और उन लोगों को कुछ न कहकर केवल भगवान नाम स्मरण ही करते रहे। आप लोगों की साधुता और उन लोगों की दुष्टता देखकर भक्त वत्सल भगवान ने अपने भक्तों का तिरस्कार न सहा गया। फिर तो उन सबको सबक सिखाने के लिए प्रभु ने ऐसी लीला रची कि कुवाक्य बोलने वालों के वस्त्र मलमूत्र से बिगड़ गए। तब तो वे भगवत विमुख लोग बहुत ही लज्जित हुए और भागकर अपने तथाकथित गुरु के पास पहुँचे। उसने मारण प्रयोग किया परंतु उस मूर्ख को यह ज्ञात नहीं था कि भगवान श्रीहरि के भक्तों की रक्षा में अष्टराज सुदर्शन चक्र स्वयं नियुक्त रहते हैं। उन पर क्षुद्र आभिचारिक क्रियाकलापों का क्या प्रभाव फलता प्रयोग करने और कराने वाले स्वयं मारे गए। फिर तो उन भगवत विमुखों ने त्राहिमाम की पुकार लगाते हुए श्री गंगल जी की शरण ली। संत हृदय श्री गंगल जी महाराज क्रोध से परे थे। उन क्षमा मूर्ति ने उन सबको न केवल अभयदान दिया बल्कि मरे हुओं को भगवत कृपा से प्राणदान भी दिया। इस घटना से आपका सुयश सर्वत्र फैल गया और उस भगवत विमुख क्षेत्र के लोग भी इनके शिष्य बनकर वैष्णव जीवन जीने लगे। इसी प्रकार श्री वर्धमान जी भी सिद्ध संत थे। एक बार की बात है, किसी गाँव में वे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कह रहे थे। श्रोता समाज में एक अंधी वृद्धा माता भी प्रतिदिन आकर कथा सुना करती थी। एक बार कथा में विश्राम होने पर वे आपके पास आईं और बोली, महाराज आप जैसे महाभागवत संत कृपा करके हमारे ग्राम में पधारे। समस्त ग्रामवासी आपका दर्शन करके तथा सद उपदेशों का श्रवण कर कृतार्थ हो गए। मुझे भी आपकी कथा सुनकर परम आनंद प्राप्त हुआ, परंतु मैं अभागिनी नेत्रहीन होने के कारण आपके दर्शनों का लाभ न प्राप्त कर सकी। इस बात का मुझे बड़ा दुख है। संत हृदय आप श्री को वृद्धा माता की व्याकुलता पर बड़ी दया आई और आपने भगवत स्मरण करते हुए भगवत चरणामृत उन वृद्धा माता के नेत्रों में डाल दिया। उस अकाल मृत्युहारी और सर्व रोगनाशक अमृतोपम चरणामृत के नेत्रों में पड़ते ही वृद्धा के नेत्र तत्काल ज्योतिष्मान हो उठे। चारों ओर संत भगवंत की जय जयकार होने लगी। इसी प्रकार आप दोनों भाइयों के अनेक पावन चरित्र हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री क्षेम गोसाई जी रघुनंदन को दास प्रगट भूमंडल जाने, सर्वस्व सीता
राम और कछु और नहीं आने। धनुष बाण सो प्रीति स्वामी के आयुध प्यारे। निकट निरंतर रहत होत कबहू नहीं न्यारे। सूरवीर हनुमत सदृश परम उपासक प्रेम भर। रामदास परताप ते खेम गुसाई खेम कर। श्री गुरु रामदास जी के प्रताप से, कृपा प्रसाद से श्री क्षेम गुसाई जी सचमुच प्राणियों का क्षेम अर्थात कल्याण करने वाले हुए। आप श्री राघवेंद्र सरकार के अनन्य भक्त थे। यह बात सारे संसार में विख्यात थी। सब लोग जानते थे आपके सर्वस्व श्री सीताराम जी थे। अपने इष्ट को छोड़कर और कुछ भी हृदय में आप नहीं लाते थे। आपको अपने आराध्य देव श्री राम जी के आयुध बड़े प्यारे लगते थे। अतः श्री राम जी की ही तरह श्री राम जी के आयुध धनुष बाण से भी अत्यंत प्रीति करते थे। आप भावना में निरंतर अपने प्रभु श्री सीताराम जी के सन्निकट बने रहते थे। कभी भी एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते थे। आप श्री हनुमान जी के समान शूरवीर, अनन्य उपासक एवं परम प्रेम से परिपूर्ण थे। श्री क्षेम गोसाई जी के संबंध में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री क्षेमदास जी श्री गुरु रामदास जी के शिष्य थे। आपकी प्रभु श्री सीताराम जी में अनन्य भक्ति थी। एक बार आपको श्री राम दर्शन की प्रबल लालसा जगी। आप प्रभु वियोग में दिन रात आंसू बहाते रहते, यहाँ तक कि अन्न जल भी छूट गया। यह देखकर श्री हनुमान जी को इन पर बड़ी दया आई। उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी से इन्हें दर्शन देने की प्रार्थना की। श्री हनुमान जी की प्रार्थना और आपके प्रेम से द्रवीभूत श्री राघवेंद्र सरकार ने प्रकट होकर आपको दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। आपने प्रभु से उनकी अनन्य भक्ति मांगी और सेवा करने के लिए उनके आयुध द्वय धनुष बाण मांगे। भगवान श्री राम वरदान स्वरूप इन्हें अपने धनुष बाण देकर अंतर्धान हो गए। उसी दिन से आप प्रभु के धनुष बाण की आरती पूजा करते और उनका दर्शन करके अपने आराध्य के दर्शन का सुख पाते थे। एक बार चोर उन धनुष बाणों को चुरा ले गए। अब तो आपने उनके विरह में अन्न जल का ही परित्याग कर दिया। लोगों ने बहुत समझाया कि वैसे ही दूसरे धनुष बाण बनवा दिए जाएंगे, आप भोजन कीजिए, परंतु आप तो उन आयुधों को साक्षात अपने इष्ट देव प्रभु श्री राम जी का ही प्रतीक समझते थे, तो भला दूसरे धनुष बाण से उनकी क्या क्षमता। फलतः आपने किसी की एक न सुनी और अन्न जल ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया। आपके इस अनन्य अनुराग को देखकर भगवान के परम दिव्य चिन्मय आयुध धनुष बाण अपने आप आकर इनके हृदय से लग गए और इन्हें आश्वासन दिया कि अब कोई चोरी के भाव से यदि हमें स्पर्श करेगा तो हम पहाड़ की भांति भारी हो जाएंगे। तब इन्होंने प्रसन्नतापूर्वक उनकी पूजा कर अन्न जल ग्रहण किया। एक बार आपके एक शिष्य ने उन धनुष बाणों को चुराना चाहा, परंतु लाख कोशिश करने पर भी वह उन्हें उठा नहीं सका। तब वह अपनी करनी पर बहुत लज्जित हुआ और प्रातःकाल आपके चरणों में प्रणाम कर अपने हृदय की दुर्भावना और धनुष का चमत्कार सब इनसे निवेदन किया और क्षमा मांगी। आपने कहा तुम चोरी की नीयत से उन्हें उठाना चाहते थे, इसलिए भी नहीं उठे। अब जाकर सद्भाव पूर्वक उठाओ तो वे फूल की भांति उठ जाएंगे। आपके कहने पर शिष्य ने सद्भाव पूर्वक धनुष का स्पर्श किया और सचमुच वह फूल की ही भांति उठ गया। श्री क्षेम गोसाई जी महाराज की श्री सीताराम जी में अनन्य निष्ठा थी। किसी अन्य देवी देवता की सेवा पूजा किया उनसे कोई सहायता लेना भी इन्हें स्वीकार नहीं था। आप प्रायः कहा करते थे, बने तो रघुवर तै बने, कै बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो औरतें, ता बने वे में धूर। एक बार श्री हनुमान जी ने इनकी अनन्यता की परीक्षा लेने के लिए एक अवधूत का वेश धारण किया और भैरव की एक सुवर्ण प्रतिमा लेकर इनके पास आए और बोले, महाराज जी आप इस प्रतिमा को रख लीजिए। जब आपको धन की आवश्यकता हो तो इसके हाथ पैर काट लीजिएगा और उन्हें विक्रय करके धन की प्राप्ति कर लीजिएगा। इनके हाथ पैर पुनः अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे। यह कहकर उन अवधूत वेशधारी श्री हनुमान जी ने उस प्रतिमा का आपको चमत्कार भी दिखलाया। सोने का वहाँ ढेर लग गया। अवधूत ने कहा, आप इसे रख लीजिए। इस पर आपने मना करते हुए कहा कि मुझे सोना या धन की आवश्यकता होगी तो मैं अपने राघवेंद्र सरकार से मांग लूँगा। किसी यक्ष या भैरव मूर्ति से मैं सुवर्ण की आशा क्यों करूँ। अवधूत ने कहा, रख लीजिए, आपकी कुटी में किसी कोने में पड़ी रहेगी। आपने कहा, जब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है तो मैं ऐसी व्यर्थ की वस्तुओं का संग्रह क्यों करूँ। अवधूत ने कहा, इस मूर्ति से प्राप्त धन से आप संत सेवा कर सकते हैं। आखिर संत सेवा के लिए भी तो धन की आवश्यकता होती ही है। इस प्रकार अवधूत द्वारा बार बार तर्क करने और मूर्ति रखने का आग्रह करने से आप उद्विग्न हो उठे और एक डंडा लेकर यह कहते हुए मारने दौड़े कि तू कौन कपटी है जो मुझे मेरी निष्ठा से डिगाना चाहता है। भाग जाए यहाँ से, नहीं तो मार कर कचूमर निकाल दूंगा। आपकी इस प्रकार की अनन्यता अकिंचनता देखकर श्री हनुमान जी परम प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर दर्शन दिया तथा इनकी अनन्य भक्ति की सराहना करते हुए वर मांगने को कहा। आपने कहा,
मैं जब जब आपका स्मरण करूं, आप प्रकट होकर मुझे दर्शन देने की कृपा करें। हनुमान जी एवमस्तु कहकर अंतर्धान हो गए। एक बार कुछ पाखंडी लोग सन्यासी का वेश धारण कर आपके पास आए और आपसे धन मांगा। आपने कहा, मैं तो अकिंचन साधु हूँ, मेरी कुटी में आपकी आवश्यकता कर जो कुछ हो वह आप ले लीजिए। परंतु वे हठपूर्वक इनको मारने का उपक्रम करने लगे। यह देखकर इन्होंने श्री हनुमान जी का स्मरण किया। फिर क्या था, इनमें हनुमान जी का आवेश आ गया और इन्होंने अकेले ही सबको मार भगाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।